हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरम एंड एन एक्सियम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस बतलाना है किसके किसके बीच में, तो थ्योरम और एक्सियम के बीच में डिफरेंस बतलाना है। ठीक है, तो ये दो टर्म हमारे पास दिए गए हैं। हालांकि हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि जो पहला वीडियो यूक्लिड ज्योमेट्री पे था, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, उसके अंतर्गत इन सब चीजों के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पोस्टुलेट्स वगैरह देखें एंड देन आफ्टर हम लोग जो भी थ्योरम इससे रिलेटेड था उन सब चीजों को देखें। तो हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो शॉर्ट में मेन हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरम एंड एन एक्सियम। तो थ्योरम और एक्सियम में मुख्य रूप से डिफरेंस ये होता है कि थ्योरम नीड प्रूफ। ठीक है, ये इसको प्रूफ करने की आवश्यकता पड़ती है, ये सेल्फ एविडेंट नहीं होता है, बट दिस वन इज अ सेल्फ एविडेंट। एक्सियम कैन नॉट नीड प्रूफ। ठीक है, मुख्य रूप से ये दोनों में यही डिफरेंस है कि इसको प्रूफ करने की आवश्यकता पड़ती है, बट एक्सियम कैन नॉट नीड प्रूफ। इट इज अ सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए आप लोग बस सुन के आप समझिए। ठीक है, सारा डिफिनेशंस वगैरह बुक में आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो समझने का ही बस इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो एक्सियम क्या होता है, एक सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट होता है, बट इट नीड, थ्योरम नीड क्या, प्रूफ। ठीक है, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। तो पहला आता है हमारा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के बारे में भी हम लोग जाने थे। सबसे पहले तो इसका डिनोशन आपको डिनोट कैसे करते हैं वो आपको जानना चाहिए। इस तरीके से दोनों साइड में पॉइंट रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या, इट हैज टू एंड पॉइंट, इट हैज टू एंड पॉइंट। ठीक है, इट हैज टू एंड पॉइंट, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे टू एंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या हम लिख सकते हैं इसमें, अगर यहाँ पे दोनों साइड में एंड पॉइंट है, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। अगर दोनों साइड में एंड पॉइंट है तो इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, तो कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। ठीक है, तो ये आई थिंक समझ आ गया होगा लाइन सेगमेंट। उसके बाद हमारा रे है। तो रे में एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, और इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से, मतलब एक साइड में एरो, जो एरो डिनोट कर रहा है कि इस साइड में एंड पॉइंट नहीं है, इस साइड एंड पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वन एंड पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, वन एंड पॉइंट। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, कैन बी एक्सटेंडेड ऑन वन साइड, कैन बी एक्सटेंडेड ऑन वन साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अगर दो लाइन हम लेते हैं, व्हेन टू लाइन has a common point, then this common point is called intersecting line. Two distinct line has a common point and this common point is called intersecting line. दो लाइन है। ठीक है, एक ये और एक ये दोनों डिस्टिंक्ट लाइन है, मान लेते एल और एम, और ये दोनों में एक ही कॉमन पॉइंट है, ये मान लेते पी, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। पैरेलल लाइन क्या कहलाता है, तो पैरेलल लाइन विच हैज नो एनी कॉमन पॉइंट। टू लाइन विच हैव नो एनी कॉमन पॉइंट, दो लाइन में अगर कॉमन पॉइंट नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। मतलब ये दो लाइन है, इसको कितना भी आप एक्सटेंड कर लीजिए, लाइन जाहिर सी बात है दोनों साइड में से एक्सटेंड होता है। इट हैज नो एनी एंड पॉइंट। लाइन के बारे में अगर बात करें तो लाइन को हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, और लाइन को अगर एक्सटेंड करें तो अगर ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, और कॉमन पॉइंट नहीं है इट मीन्स कि ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हाफ लाइन क्या होता है इसको समझते हैं। हाफ लाइन मीन्स देखिए, अगर उसका एग्जैक्ट अर्थ देखा जाए तो आधा होता है। ठीक है, हाफ मीन्स आधा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें
हाफ इक्वल, कहीं कहीं आप देखते होंगे इक्वल हाफ या फिर हाफ इक्वल पार्ट, ठीक है। तो यहां पर ये इक्वल हाफ और ये हाफ लाइन, ये दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। हाफ लाइन कहने का मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर कोई एक लाइन है ए और ये सी और इसके बीच में कहीं भी कोई एक पॉइंट है बी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ए बी जो है वो इक्वल हो बी सी के, ये ऐसा नहीं हम कह रहे हैं। मतलब कि अगर ए सी का कोई भी एक पार्ट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड हाफ लाइन, ठीक है। कोई भी पार्ट अगर है तो उसको हाफ लाइन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद कंकरेंट लाइन है। तो कंकरेंट लाइन क्या होता है, जैसे समझिएगा, यहां पर बहुत सारा लाइन, इट मीन्स एल एम एन ओ, मान लेते हैं इतना सारा 4 लाइन है, चारों एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। वेन मोर देन 2 लाइन पासिस फ्रॉम अ सेम पॉइंट देन दीज लाइन आर कॉल्ड कंकरेंट लाइन, ठीक है। अगर मोर देन 2, 2 से ज्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास कर रहा हो तो उसको कंकरेंट लाइन कहते हैं। अब देखिए कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट क्या होगा, अगर मोर देन 2 पॉइंट एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा हो, मोर देन 2 पॉइंट लाई ऑन अ सेम लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे कि यहां पे मान लेते पी क्यू आर एस, तो यहां पे मोर देन 2 लाइन है, मोर देन 2 पॉइंट है। वेन मोर देन 2 पॉइंट लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन देन दीज पॉइंट आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लेन के बारे में। प्लेन क्या होता है, अब देखिए अगर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम कहेंगे कि प्लेन इज अ सरफेस वेयर द पॉइंट ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ अ लाइन कैन एग्जिस्ट, ठीक है ना। एक क्या होता है, ये एक सरफेस होता है और अगर इस पे अगर ड्रॉ किया जा रहा है लाइन, तो लाइन में जितने भी पॉइंट है वो सारे इस सरफेस पर एग्जिस्ट करेंगे और जिस सरफेस पर ये एग्जिस्ट करेंगे उसी को क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो प्लेन इज अ सरफेस वेयर 2 डायमेंशनल फिगर कैन बी ड्रॉन, जहां पर 2 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ किया जाता है उस सरफेस को क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।